आशा बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी उदास और थकी थकी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अम्मी जी, बस घर में काम वगैरह बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए। आशा बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। आप ये सोच रही हो ना कि पहले तो आप ही थी इसी घर में, और अब नेहा भी इस घर में आ जाएगी, तो आप सोच रही हो कि कुछ आपकी वैल्यू कम ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, और जो वैल्यू थी ना आपकी इस घर में वैसे ही रहेगी। बिल्कुल नहीं सोचना इस बारे में। आप दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो। अम्मी जी, आप तो समझ गई बिल्कुल मेरी बात, बिना बोले बिना बताए। आप मेरी बेटी हो, मैं कैसे नहीं समझूंगी। पक्का ऐसा कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचो, बिल्कुल परेशान नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। नहीं सोचना सब। हाँ, ठीक है अम्मी जी, अब मैं नहीं सोचूंगी कुछ भी। आप मेरी प्यारी बेटी हो, बहुत प्यारी। आपने मुझे तसल्ली दे दी है, सब हम्म। बोलकर बिना बोले आपने समझ ली मेरी बातें। बस मेरे लिए यही काफी है। बस बिल्कुल अपनी सोचना, ठीक है? आपने सूट निकाला कल के लिए? नहीं, निकालूंगी अभी बेटा, तुम्हें पता है इतना कम टाइम है। चलें, आप निकाल दीजिएगा, फिर मैं प्रेस कर दूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, मैं सूट निकालती हूँ। ठीक है। अम्मी जी, आप प्यार तो बहुत करती हैं मुझसे, ये मैं भी जानती हूँ। पर आज मुझे ये भी पता लग गया कि मैं आपके लिए अजीज नहीं थी। अगर मैं आपके लिए इतनी अजीज होती ना, तो आज नेहा की जगह मैं होती। ताहिर, अब आप भी मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। अरे भाई, कौन सी बात छुपा ली मैंने तुमसे? अरे, आप उस दिन इतना नाराज होकर यहाँ से गए थे, मैं समझी थी कि आप मानेंगे ही नहीं। लेकिन आपकी उम्र से बात हो गई और आप मान गए, और आपकी नेहा से भी बात हो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं समझ रही नाराज़ हैं, किस तरह मनाए ताहिर को, क्या करें, किस तरह मनाए, किस तरह आप मानेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तो मसले हल हो गया सारा, हमारा बड़ा सा मसला जो था। इतनी परेशान हो रही थी मैं। मसला तो हल होना ही था। उम्र से मेरी बात हो गई थी। जिस तरह मैं चाह रहा था ना कि अब किसी को पता न चले, हम घर ही घर में प्रोग्राम कर लें, तो उमर ने वो मेरी बात समझ ली। हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में, तो इसलिए मैंने राज़ी हो गया। चले ताहिर, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप राज़ी हो गए। फिर तुम्हें पता है, बच्चों की खुशी में तो राज़ी होना ही पड़ता है ना। तो मैंने नेहा से ही मेरी बात हो गई थी, मैंने नेहा को भी समझा दिया, उम्र को भी समझा दिया कि हम अभी फैमिली में इसको शो नहीं कर सकते। निकाह कर लो, तुम लोग चले जाओ, फिर बाद में हम बड़ा सेलिब्रेशन कर लेंगे। ताहिर, चलो अच्छा हुआ आपने नेहा से बात कर ली। और नेहा भी बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी कि जिस चीज़ में बड़े शामिल ना हो वो काम कैसे हो सकता है। लेकिन अब तो बड़े राज़ी हो गए ना। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी तैयारी शुरू करो, और बच्चों सबको जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करें, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तुम जल्दी से निकाह की तैयारियां करो, उसके बाद फिर इनकी रवानगी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, शुमाइला इकबाल से बात हुई कोई? भाई, शुमाइला से बात हुई थी मेरी ना। शुमाइला कह रही है बाजी इतनी जल्दी आना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। और कह रही कि लेकिन आप नेहा को मत बताइएगा कि मैं आ रही हूँ, मैं आकर उसको सरप्राइज़ दूँगी। सरप्राइज तो देना भी चाहिए ना उसको। अच्छी बात है, मज़ा आएगा। अम्मी, जी बेटा। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। हाँ, नहीं नहीं, बैठो बैठो। शुक्रिया नेहा, बेटा आप लोग बातें करो, मैं जरा फिर काम से आता हूँ। जी। जी। अम्मी, आपकी मामा से बात हुई? हाँ बेटा, मेरी शुमाइला से बात हुई है और मैंने उसे सब बता दिया। तो वो तो सुन के शॉक्ड हो गई होंगी बहुत हाँ ज्यादा। बेटा, बहुत ज़्यादा शॉक हो रही थी और कह रही थी कि इतनी जल्दी ये कैसे हो गया सब कुछ। लेकिन हमने कहा सिर्फ नेहा के पेपरों की वजह से सब कुछ हमें जल्दी करना पड़ा है कि तुम नेहा पेपर भी दे ले और निकाह भी हो जाए। तो अम्मी जी, मामा मान गई है निकाह के लिए? नेहा बेटा पहले तो मान ही नहीं रही थी शुमाइला, लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया, फिर वो जाके मानी है। फिर उसने कहा है कि अच्छा ऐसा करें, आप लोग निकाह कर लें। आप लोग निकाह कर ले? क्या मतलब, मामा नहीं आ रही? नेहा बेटा, बात को समझो, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है, वो 2 दिन में कैसे आ सकती है? पर अम्मी, आपको पता है मैं उनकी एक इकलौती औलाद हूँ, और मेरा इतना बड़ा दिन है, उनको तो यहाँ पे मेरे साथ होना चाहिए ना। आपको पता है मैं कैसे अपने माँ बाप के बगैर ये सब कर सकती हूँ? नेहा बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है कि उसका आना मुमकिन नहीं है। नेहा बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, और इस वक्त मैं उमर की माँ नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। तुम बिल्कुल ये समझो। आप सही कह रही हैं।
सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है, वो भी मजबूर हैं। चलें। यार अजीब, सब अभी से मेरा साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मामा को देखो, मेरा इतना बड़ा दिल है, उनको तो हर हाल में मेरे साथ यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, लेकिन आने को तो आ सकती थी यार, क्या बोलूं मैं मामा को भी। उल्टा मैं अलग एग्जाम्स में फंस गई हूँ और सब उम्र के घर वाले हैं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। और आयशा मेरी बहन बन सकती थी, लेकिन उसकी अपनी इन्हीं हरकतें नहीं खत्म होती। अकेली पड़ गई हूँ। रोना आ रहा है मुझे। सही लग रहा है मैं यहाँ पर, ठीक ये तो लगा दूँ। तो बच्चे भी ना घर के बहुत शोर करते हैं मैं। खुर्रम, ये यहाँ लगाओ, इसको सही से लगाना, अच्छा से करके जी यहाँ जी लगाओ। बिल्कुल। हाँ, सही है, सही है, सही है। ये थोड़ा नीचे से वो हो रहा था। हाँ, इसको सही करो। हमें सजा तो दिया, अब मुझे उतारे। हाँ, उतारूंगी, आ जाए मेरा बेटा। चलो, माशाल्लाह पूरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त। उमर भाई और नेहा अभी आके देख के खुश हो जाएंगे। बहुत खुश होंगे दोनों, बहुत चले खुश आए होंगे। बैठे। मामा ये वाली दीवार बहुत प्यारी लग रही है ना। खुर्रम, मुझे ये दीवार बहुत अच्छी लग रही है। मैं चाह रही हूँ कि यहीं पे नेहा और उमर को बिठा के उनका निकाह होना चाहिए, और फिर यहाँ पर ना तस्वीरें भी बहुत अच्छी आएंगी इस दीवार पे। अरे अम्मी जैसी आपकी मर्जी, आप बैठे तो। मामा आपकी शुमाइला खाला से बात हुई है? कब आ रहे हैं वो लोग? बेटा, कॉल की थी मैंने शुमाइला को ना, लेकिन वो कह रही है कि बाजी बहुत मुश्किल है आना। आप देखें 2 दिन तो रह गए, इतनी कम टाइम में मैं कैसे आ सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है उसका आना ना। लेकिन मामा जान, ऐसे कैसे निकाह होगा? नेहा आपी को पता है ये बात? नेहा आपी मुझे नहीं लगता कि अपने पेरेंट्स के बगैर निकाह करेंगी। बेटा, मजबूरी है, और ये निकाह इतनी जल्दी में और अचानक हो रहा है कि इतनी जल्दी में शुमाइला नहीं आ सकती, और उसके एग्ज़ाम भी तो है ना, एग्ज़ाम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अम्मी आप कह तो ठीक रही हैं, इतनी जल्दी आना उनका पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अम्मी नेहा आपी भी क्या गुजर रही होगी। माँ बाप तो फिर माँ बाप होते हैं ना अम्मी। हाँ बेटा, बस क्या करें, मजबूरी है। मैंने समझाया नेहा को बहुत, अच्छी बच्ची है, समझ जाएगी, और वक्त का तकाजा यही है, इसी तरह कर सकते हैं बस। वैसे भी अम्मी अभी निकाह हो रहा है और शादी तो बाद में है। हाँ बेटा, शादी तो बाद में है, उसमें तो शुमाइला आएगी, सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे हम लोग। जी जी अभी सब अम्मी। कुछ जल्दी में हो रहा है ना, इस वजह से उसकी शिरकत मुश्किल है शुमाइला की। लेकिन अब शादी में सारे अरमान निकालेंगे, सब आराम से होगा, सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अब ये सब कुछ अचानक हो रहा है नेहा के पेपरों की वजह से, बस और कोई बात नहीं। बस अम्मी इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। एक गाड़ी की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है नेहा आपी आ गई हैं। एक काम करता हूँ, उनको ना थोड़ा घर दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड जैसे मैंने किया है, हो सकता है उससे वो हैप्पी हो जाए। सही है, मैं नेहा आपी का बहुत ख्याल रखूँगा अब। देखो फल्ला, बच्चों से कोई बात छुपाना कितना मुश्किल है। ये खुर्रम तो चलो फिर भी मान गया, छोटा है, लेकिन ये उमर को किस तरह समझाऊंगी? वो तो बातों में उलझा देता है मुझे, और फिर समझ में नहीं आ रहा उससे मैं कैसे झूठ बोलूँगी। वाह भाई, घर तो इतना प्यारा डेकोर कर दिया इन सब ने, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये वाली वॉल कितनी प्यारी लग रही है अम्मी। अब लग रहा है ना कि घर में शादी, हाँ कुछ ना कुछ खुशी होने वाली है भाई। हाँ बेटा, बहुत पहले अच्छा तो लग रहा है। कुछ करा ही नहीं था आपने। बहुत अच्छा लग रहा है सब। ये कब डेकोर किया आपने? ये भी खुर्रम के साथ करवाया मैंने, खड़े होके। ये अच्छा काम किया ना, नेहा भी देखिए खुश हो जाएगी अम्मी। अब 2 दिन तो रह गए हम लोग के निकाह में सिर्फ। बेटा, मैं उमर ये सोच रही थी कि मैं यहीं पे तुम्हारा निकाह करवाऊँ, मुझे ये दीवार बहुत अच्छी लग रही है, देखो सही रहेगा। अम्मी बोल तो आप ठीक रही हैं, यहाँ पे शूट भी अच्छा होगा हमारा, है ना?
हाँ यहाँ पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं ठीक है। है, यहीं पे साथ करेंगे। किसी तो करना है, अब बाहर तो कोई वो है नहीं, तो घर में ही करना है, तो सही है। यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, हम्म, अभी नेहा से मेरी बात नहीं हुई, पता नहीं उसका मुंह बना हुआ है किसी चीज़ पर ना। अच्छा। तो आपकी शुमाइल आंटी से बात हुई? हाँ बेटा, मेरी शुमाइला से बात हुई तो थी। आ जाएंगे वो लोग, कल आएंगे, कब आएंगे? बेटा वो तो कह रही थी शुमाइला बाजी, बिल्कुल इम्पॉसिबल है हमारा आना। आप खुद सोचे, इतनी दूर से कितने चक्कर होते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, ये वो सब कुछ, टिकट, कह रहे इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मम्मी कितनी मुश्किलें आएंगी और मेरी लाइफ में यार, आपको पता है कि उनका आना कितना ज़रूरी है, और ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? कोशिश तो करे बंदा। नहीं, वो बोल रही थी, कह रही थी मैं कोशिश करूँगी बहुत बाजी, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब मुझे समझ आया कि नेहा का मूड क्यों ख़राब है। क्या करे बेटा, मजबूरी है। मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे। नहीं नहीं, आप गुस्सा नहीं करो बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा। नेहा क्या का सही भी हो मूड जाएगा सही हो अम्मी? यार जाएगा। उसका निकाह है हम लोगों का, अब उसके पेरेंट्स का होना तो लाजमी है ना। हाँ बेटा, वो तो ज़रूरी है, लेकिन अब क्या करे, नेहा के पेपरों की वजह से सब कुछ हो रहा है ना, अम्मी जल्दी और हो रहा है, अचानक। सही है, मजबूरी है, तो आ जाए एक दिन के लिए, फिर उसके बाद नेहा साथ चली जाएगी बेटा, उनके। इतनी दूर से मुश्किल होता है आना, कोई यहाँ बराबर में थोड़ी है वो कि आ जाएंगे एक दिन में। अम्मी ऐसे कैसे यार, मैं काम करता हूँ, इकबाल खालू को कॉल करता हूँ, जाकर उनसे बात करता हूँ, वो लोग क्यों नहीं आ रहे यार अरे बेटा रुको, मेरी बात सुनो बेटा। क्या बचा है अम्मी सुनने को? आप कॉल नहीं करोगे, वजह? बस मैं जो आपको बात बता रही हूँ, आप नेहा को नहीं बताओगे बिल्कुल भी, ठीक है? कौन सी बात बताएं? हाँ बता रही हूँ ना, शुमाइला की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि बाजी हम लोग अचानक पहुँचेंगे, लेकिन नेहा को पता नहीं चलना चाहिए। तो अम्मी ऐसे बोले ना कि वो लोग हाँ नेहा को ना। सरप्राइज देंगे। सरप्राइज देंगे, मैंने अभी खुर्रम भी पूछा था, उसको भी नहीं बताया। मैं तुम्हें भी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन तुमने कॉल का बोला तो मैंने तुम्हें बताया, इसलिए अब तुम खामोश रहना, बताना नहीं है किसी को, खासतौर पे नेहा को बिल्कुल नहीं पता चले उसे। अरे शुमाइला मेरी आ रही जिगर है। की टुकड़ी, नेहा को नहीं पता चलेगा कि शुमाइला आंटी आ रही हैं, और मुझे तो खुशी हो रही है कि वो सरप्राइज देंगी नेहा को, नेहा खुश हो जाएगी। बहुत खुश होगी वो। खैर आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, हम्म, वरना मैं आपकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देता। पता है ना आपको? खुशी का। हाँ हाँ, मतलब वही खुशी का कि वो क्यों नहीं आ रही है, सब सवालात। अच्छा अब मैं नेहा को नहीं बताऊंगा, अब मैं नेहा के साथ और ज़्यादा इमोशनली गेम खेलूंगा। बेटा उसे तंग नहीं करो। तंग नहीं करूंगा, मतलब मोहब्बत वाला तंग करूंगा, जिसको वो एंजॉय करेगी और थोड़ा सा खुश होगी। मतलब उसको ये बोलूंगा मैं हूँ ना, अच्छा। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या, हम्म, तो समझे ना, थोड़ा बातों बातों में घेरूंगा नेहा को आज। चलो सही है। बाबा जान से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, बाबा जान से बात हुई थी मेरी, और बाबा जान से मैंने बोला, अरे आपको क्या हो गया, सारी बातें मुझसे छुपाने लगे हैं। मामा आपने ये क्यों बोल दिया बाबा जान को? बाबा जान मुझे डांटेंगे। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं डांटेंगे। बोलेंगे सारी बातें बताते तो जाकर। नहीं 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 डांटेंगे, तुम्हें नहीं डांटेंगे। पक्की बात है? हाँ हाँ पक्की बात है। चले मैं नेहा के पास जाता हूँ, ज़रा अपना गेम स्टार्ट करूँ जो मुझे 2 दिन तक खेलना है। अच्छा चलो ठीक है। रूम बहुत अच्छा लग रहा है, और बाबा जान भी अभी बस आने वाले होंगे, ज़मीनों पर गए हुए हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम के बाद इस टाइप की कोई खुशी हो रही है घर में भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत। बस अल्लाह पाक हमारी खुशियों को नज़र ना लगाए किसी की। आमीन आमीन।